वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम पढ़ते हैं पजल के कुछ क्वेश्चंस। पजल में आपको पता है कि कितने टाइप की पजल्स होती हैं। पजल आप देखिए, सबसे पहले तो कि एक सिटिंग अरेंजमेंट होता है। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले आपका एक लीनियर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो उसको आपको लीनियर स्ट्रेट जो है स्ट्रेट लाइन में आपको अरेंज करना होता है। या फिर ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ पार्सल्स दिए होते हैं या फिर कुछ थिंग्स दी रहती हैं या फिर कुछ भी, मतलब कि अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें उस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और उसको हमको जो है अरेंज करना रहता है। ठीक है, तो क्या होता है उसमें कि रॉ डेटास रहते हैं, रॉ डेटा रहता है तो हमको उसकी रॉ डेटा की इंफॉर्मेशन को जो है हमको सिस्टमेटिकली अरेंज करना होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखो एक फ्लोर बेस्ड पजल आती है, बॉक्स बेस्ड या फ्लोर बेस्ड पजल बोलते हैं हम उनको। तो उसमें कुछ लैंग्वेज जो है वो चेंज रहती है कि बॉक्स बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड पजल, इस टाइप से। तो इनको हमको कॉलम वाइज अरेंज करना होता है। ठीक है, फ्लोर फ्लोर बेस्ड जैसे ही उसने बोल दिया तो आप एक रो और कॉलम बना के आप उसकी पजल को जो है उस हिसाब से अरेंज करोगे। ठीक है, जैसा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको पता है कि पजल में आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और मैंने आपको बताया भी है इससे पहले वीडियो में, तो आज भी मैं बताती हूँ कि पजल को आप कैसे सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि हमने ये 2 टाइप्स की पजल ली है, लीनियर और फ्लोर बेस्ड पजल। ठीक है, इसमें हमको इसमें कुछ रॉ डेटास दिए हुए हैं तो हम इसको कुछ अरेंज करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें, ठीक है, पजल को अरेंज कर रहे हैं अब हम, और हम क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं कि हम कैसे पजल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप, इसमें बैंक एग्जाम में जो है 4 पजल आती हैं और 4 पजल जो हैं वो अलग अलग टाइप की आती हैं। ठीक है, पजल के जो टाइप रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं। तो सबसे पहले तो वो लीनियर पजल पूछ लेता है, फिर उसके बाद वो फ्लोर बेस्ड या बॉक्स बेस्ड पजल पूछ लेता है, सर्कुलर, ट्राइंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, ये सारे टाइप के पजल जो है वो आपको पूछे जाते हैं। अब ये नहीं कंफर्म कि वो कौन कौन सी पजल जो है वो पूछता है, वो 4 पजल में से। ठीक है, 4 पजल आते, 4 पजल मतलब कि आपके 20 क्वेश्चंस बनते हैं उसमें। ठीक है, क्योंकि उसमें एक एक 1 क्वेश्चन जो रहते हैं वो 1 मार्क के होते हैं। तो यहाँ पे आप अगर एक पजल सॉल्व करते हो तो आपके 5 मार्क्स पूरे ही आपके हो जाते हैं, 5 मार्क्स आप आराम से ले आते हो। ठीक है, अगर आप 4 पजल जो आते हैं उसमें 4 पजल में आप 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन आप अगर पूरे क्वेश्चन जो हैं पजल सॉल्व करके क्लियर कर लेते हो तो आपके 20 क्वेश्चन कहीं भी नहीं गए, आपके 20 क्वेश्चन आपको ही आने हैं। और आपकी पजल सॉल्व हो गई तो फिर आप बाकी क्वेश्चन, इनइक्वलिटी हुई, से लॉग्स हुए एंड ब्लड रिलेशन हुआ, तो ये सारी चीजें तो फिर आप यूं ही कर लोगे। तो आपको सबसे पहले पजल को जो है देखना है। पजल में भी आपको सबसे पहले जो पजल आपको बन जाती है उसको सबसे पहले आप सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले आपको मैंने लीनियर बेस्ड पजल दी है। ठीक है, तो लीनियर बेस्ड पजल में आप देखो कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में हमको 7 पर्सन्स को जो है हमको अरेंज करना है। ठीक है, ये हमारा रॉ डेटा हुआ, ये पजल है। तो पजल को आप सबसे पहले तो रीड करो। तो सबसे पहले ये हमारी पजल का जो टाइप है हमारा ये वाला, वो कौन सा है? लीनियर पजल है। ओके, तो ये वाली जो पजल है हमारी वो लीनियर पजल है। ओके, लीनियर टाइप पजल है ये। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। 7 पर्सन विद LMNOPQ एंड आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है, इसमें जो है 7 पर्सन स्ट्रेट लाइन पे बैठे हुए हैं और ये जो है नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, और इनका जो ऑर्डर है ना, इनका ऑर्डर जो है वो सेम
नहीं है। क्यू सिट एट वन ऑफ द एंड्स, क्यू जो है वो एक या तो लेफ्ट एंड पे या तो राइट एंड पे, कोई भी एंड पे क्यू जो है बैठा हुआ है। टू टू पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एम, टू पर्सन जो है क्यू और एम के बीच में है। पी सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, आर सिट सेकंड फ्रॉम वन एंड, एंड सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ये हमारा पजल है। सबसे पहले उसने बोला 7 पर्सन है और वो स्ट्रेट लाइन पे अरेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो टू पॉसिबिलिटीज लेके चलो आप। तो यहाँ पे मैं एक पॉसिबिलिटी लेती हूँ, पहले फर्स्ट पॉसिबिलिटी लिया मैंने, और एक और पॉसिबिलिटी मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, सेकेंड पॉसिबिलिटी मैंने ये ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमको 7 पर्सन को अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये 7 पर्सन है आपके। एंड देन यहाँ पे भी आप सेकेंड केस में भी आपको 7 पर्सन को अरेंज करना है, ठीक है। ओके, ये हमने 7 पर्सन को जो है यहाँ पे 7 लाइन जो है हमने यहाँ पे टिक कर लिए। और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हम इनको कैसे अरेंज करें। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है मेन क्वेश्चन। तो कि ये यहाँ से क्यू सिट एट द वन ऑफ द एंड। सबसे पहले तो हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसे कि हम यहाँ पे नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ फेस करके बोल रहा है, मतलब कि ये सारे सारे जो पर्सन है सबका फेस जो है वो ऊपर के तरफ है, ठीक है। सबका फेस जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले उसने बोला कि क्यू सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स। तो हम जहाँ बैठे हुए नॉर्थ की तरफ, यहाँ पे हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो हमारा जो राइट एंड है वो इस तरफ होगा, ठीक है। और हमारा जो लेफ्ट एंड है वो इस तरफ होगा, ओके। ऐसे ही सेम यहाँ पे लेफ्ट एंड होगा और ये राइट एंड होगा। तो इसने बोला क्यू सिट्स एट द वन ऑफ द, क्यू जो है वो कोई भी एंड पे, या तो राइट एंड पे या तो लेफ्ट एंड पे, सबसे लास्ट में जो है एंड पे बैठा हुआ है क्यू। तो सबसे पहले तो आप इसमें यहाँ पे क्यू को बिठा लो फर्स्ट पोजीशन पे। फर्स्ट जो आपने केस लिया है, फर्स्ट केस में आपने यहाँ पे बिठाला, और सेकंड केस में आपने यहाँ पे राइट एंड पे बिठा दिया। फर्स्ट में आपने लेफ्ट में बिठाला और सेकंड में आपने जो है राइट में बिठाला, ओके। क्यू को आपने ये एंड पे जो है सिट कर दिया। उसके बाद 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एम, क्यू और एम के बीच में जो है 2 पर्सन है। हम यहाँ पे देखो पॉइंट्स जो है वो नोट करो। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, क्यू और एम के बीच में आपके 2 पर्सन है। तो यहाँ पे आप देखो क्यू और एम के बीच में 2 पर्सन, क्यू वन टू एम, ओके, क्यू वन टू एम। ये क्लियर हुआ होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, पी सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। पी जो है वो थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से थर्ड पोजीशन पे है। राइट एंड से थर्ड पोजीशन पे पी है, मतलब कि राइट एंड हमारा ये है, यहाँ से थर्ड पोजीशन पे 1 2 3, यहाँ पे आपका जो है पी है, ओके। और यहाँ से भी राइट एंड से पी है, तो 1 2 3 यहाँ पे आपका पी है। यहाँ पे आपका जो थर्ड पॉइंट है वो यही बोल रहा, पी सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से जो है पी, पी जो है राइट थर्ड है राइट एंड से, ठीक है। उसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या बोलता है, एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। एल जो है वो पी से थर्ड लेफ्ट में है, पी से थर्ड लेफ्ट में, पी हमारा यहाँ पे है, लेफ्ट उसका इस तरफ है, राइट उसका इस तरफ है, ठीक है। तो लेफ्ट में तो पी यहाँ से 1 2 थर्ड, थर्ड लेफ्ट में आपका क्या है, एल है। इस केस पे आपका यहाँ पे एल आएगा सेकंड पोजीशन पे। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो पी इस केस में 1 2 3, यहाँ पे भी ये एल जो है वो सेकंड पोजीशन पे आता है। पी से आपका जो है
थर्ड लेफ्ट में एल है। ओके, उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, आर सिट्स सेकेंड फ्रॉम वन एंड। आर जो है वो सेकेंड पोजीशन पे है कोई भी एंड से। तो यहाँ पे आप फर्स्ट पोजीशन पे देखो, फर्स्ट केस पे जब हम देखते हैं तो कोई भी एंड पे सेकेंड पोजीशन पे आर को देखते हैं, तो यहाँ से लेफ्ट एंड से देखते हैं तो एल है यहाँ, तो इसकी यहाँ पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे आर आप रख सकते हो। आप यहाँ से देखो राइट एंड से, तो यहाँ पे आपका आर सेकेंड पोजीशन पे आ सकता है। और फिर नेक्स्ट सेकंड केस पे आप देखते हो, तो सेकंड केस में आप देखते हो तो यहाँ से आपका आर जो है सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे आ सकता है, लेकिन यहाँ लेफ्ट एंड से यहाँ पे नहीं आ सकता। ओके, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ होगा कि आर जो है वो राइट से कोई भी एंड पे सेकंड पोजीशन पे है। ओके, उसके बाद जो है आपका एन सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एन जो है वो ओ के सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है एन। ठीक है, तो एन को हम कैसे रखें, एन अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे ओ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम ओ को यहाँ पे रखते हैं तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे एन नहीं हो सकता। ये वाली कंडीशन आपकी गलत हो गई। आप यहाँ पे भी अगर ओ को बिठाते हो तो 1 2 यहाँ पे आ रहा है, ये भी नहीं। तो आपका जो फर्स्ट केस था वो आपका रॉन्ग हो गया। ये वाली कंडीशन आपकी अब कोई भी काम की नहीं है। अब आप इसमें अरेंज करो, इतना तो ये अरेंज है। अब ये वाला जो लास्ट जो है एन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, वो लास्ट पॉइंट को आप कैसे अरेंज करोगे ये देखो आप। तो यहाँ पे आप बोलता है कि ओ के जो है सेकंड लेफ्ट में एन है। ठीक है, तो ओ आपका यहाँ पे है, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपका एन है। सारे जो हैं आपके पॉइंट्स जो हैं ओ के सेकंड लेफ्ट में आपका कौन है, एन है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। और हमारा जो सेकंड केस था, सेकंड केस जो हमने पजल सॉल्व करने के लिए दो पॉसिबिलिटीज ली थी, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी जो है वो रॉन्ग हो चुकी है, सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू है, और यही आपका पजल सॉल्व हो चुका है, और यही आपका इस पजल से ही आपके आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एट द लेफ्ट मोस्ट एंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेफ्ट मोस्ट एंड में कौन सा पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट एंड में आप देखते हो कि लेफ्ट साइड ये है, तो लेफ्ट में सबसे पहले तो कौन सा पर्सन है, एन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सेकंड एन। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एडजेसेंट टू क्यू। क्यू के एडजेसेंट में कौन सा पर्सन बैठा हुआ है, क्यू के। क्यू आपका ये है। ठीक है, क्यू के एडजेसेंट में क्या है आपका, आर है। ओके, तो आर आपका आंसर होगा यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन का। उसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन पे आओ, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एल एंड आर। एल और आर के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, एल आपका ये दिया हुआ है और आर ये है। अब आप बताएं, एल और आर के बीच में आप देखते हैं तो 1 2 3 पर्सन बैठे हुए हैं एल और आर के बीच में। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वही पूछ रहा है कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एल एंड आर, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसका ही, इस पजल का ही, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल। मिडिल में जो है कितने पर्सन बैठे हुए हैं, एकदम मिडिल में। तो एकदम मिडिल में जो है आपका कौन बैठा हुआ है, 1 2 3 1 2 3, यहाँ से काउंट करते हैं तो आपका 3 पर्सन बैठे हुए हैं लेफ्ट और राइट साइड में, और मिडिल में आपका एम है। ठीक है, एम आपका जो है वो मिडिल में बैठा हुआ है, तो एम आपका आंसर होगा यहाँ पे, फर्स्ट राइट आंसर होगा। ओके, उसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन इस पजल का सॉल्व करना है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, पी आपका ये है और क्यू आपका ये है।
इन दोनों के बीच में आप देखो सिर्फ आर बैठा हुआ है, 1% बैठा हुआ है, सिर्फ एक ही पर्सन। तो आपका जो है पी और क्यू के बीच में 1% है, तो आपका आंसर होगा 1। ठीक है, ये पजल आपको समझ में आया होगा। और ये पजल में आपका कुछ भी नहीं है, आपको लीनियर अरेंजमेंट करना है। लीनियर अरेंजमेंट करके आप जो है इस पजल को सॉल्व करते हो। मैंने जैसे सॉल्व किया, आपने देखा कि मैंने 2 पॉसिबिलिटीज ली। 2 पॉसिबिलिटीज लेके चलो तो आपका एक पॉसिबिलिटी रॉन्ग होता है, तो आपका एक और जो पॉसिबिलिटी है उसमें आपका कहीं ना कहीं जो है आप ट्रू करते हो, आप पॉसिबिलिटी जो है वो ट्रू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू हो गई और ये पजल हमारा सॉल्व हो गया और इसके सारे क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पजल पे। ओके, नेक्स्ट पजल पे आप देखो, इसमें जो है मैंने एक पजल लिया है, तो ये क्या है, आपकी फ्लोर बेस्ड पजल है। ठीक है, इसमें आप देखो कुछ फ्लोर्स दिए हुए हैं। ये आपकी सेकंड पजल जो है आपकी वो फ्लोर बेस्ड है। ओके, फ्लोर बेस्ड पजल है आपकी ये। यहाँ पे आप देखो, इसको रीड करो आप फर्स्ट पजल को। तो यहाँ पे क्या बोलता है वो, 8 पर्सन विद ABCDFNG एंड H आर लिविंग इन एन 8 स्टोरी बिल्डिंग्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही वो बिल्डिंग बोलता है और फ्लोर बोलता है, तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि हमको कॉलम और रो बनाने हैं। ठीक है, 8 हमारे पर्सन हैं, तो 8 हमारा जो है रोज बनेंगी और कॉलम आप देखते हैं कॉलम भी बनेगा, क्योंकि पर्सन का कॉलम बनेगा एक और एक हमारे फ्लोर का कॉलम बनेगा, तो 2 कॉलम्स तो इसमें बनेंगे। ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, और इसमें अभी कोई पता नहीं है कि ये जो है ABCDF इसी ऑर्डर पे अरेंज है। ठीक है, द लोवरमोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 1 एंड द फ्लोर इमीडिएटली अबव इज नंबर 2 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या बोलता है वो देखो कि सबसे लोअर मोस्ट फ्लोर का जो नंबर है वो 1 है, उसके बाद उसके अबव जो नंबर है वो 2 3 4 5 6 7 8 8 फ्लोर है आपके, तो सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर में आपका 8th फ्लोर होगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ से जो है क्वेश्चन शुरू होता है, F लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, 3 person live between F and B. Okay, H lives adjacent to B, A lives between G and D, but 3 is no floor gap between them. E lives on floor 3, G does not live adjacent to B. ये हमारा पजल है, हमने इसको रीड कर लिया। अब आप देखो, इसको रीड करने के बाद आपको क्या समझ में आया। सबसे पहले तो ये समझ में आया हमको कि यहाँ पे कॉलम बनेगा। ठीक है, कॉलम बनेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे हमने कुछ कॉलम बना लिए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके फ्लोर है और पर्सन है, और एक और पॉसिबिलिटी लेती हूँ पर्सन की। ठीक है, क्योंकि फ्लोर आपके कन्फर्म है, आपको फर्स्ट फ्लोर जो है वो आपका लोअर मोस्ट है और 8th जो फ्लोर है आपका वो टॉप मोस्ट फ्लोर है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पे कि 8th 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ओके, तो यहाँ पे आप देखो आपका ये 8th फ्लोर, 7th फ्लोर, 6th फ्लोर, 5th फ्लोर, 4th फ्लोर, 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर एंड 1st फ्लोर। ओके, ये आपके जो है इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसको फ्लोर को रखा कि टॉप मोस्ट फ्लोर पे आपका 8th है, 8th फ्लोर जो है वो टॉप मोस्ट पे और फर्स्ट फ्लोर जो है वो आपका लोअर मोस्ट फ्लोर है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ से क्वेश्चन में देखो आप, F लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। F जो है वो लोअर मोस्ट फ्लोर में रहता है, तो आप 2 पॉसिबिलिटीज लेके चल रहे हो, तो यहाँ पे भी लोअर मोस्ट फ्लोर में बोलता है तो आपका फर्स्ट फ्लोर में ही F आएगा इस पॉसिबिलिटीज में।
और इसमें भी, क्यों? क्योंकि इसने अभी कंफर्म बोल दिया कि एफ जो है वो लोअर मोस्ट फ्लोर पे रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोलता है, 3 पर्सन लिव्स बिटवीन एफ एंड बी। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, एफ और बी के बीच में जो है 3 पर्सन जो है रहते हैं, ठीक है। एफ और बी के बीच में आपके 3 पर्सन है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका क्या बोलता है, एच लिव्स एडजेसेंट टू बी। एच जो है वो बी के एडजेसेंट रहता है। तो बी, अगर आप यहाँ पे इस पॉसिबिलिटी को आप ऐसे अगर लेके चलते हो, एफ 1 2 3 एंड बी, और इसके ऊपर जो है आपका एच होगा एडजेसेंट में, ओके। उसके बाद आप देखो, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, बी और एच, ओके। तो यहाँ पे आप देखो, अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को रीड करो। ए लिव्स बिटवीन जी एंड डी बट थ्री देयर इज नो फ्लोर गैप बिटवीन देम। ए जो है, ए लिव्स बिटवीन जी एंड डी, जी और डी के बीच में ए जो है वो रहता है, लेकिन इनके बीच में जो है कोई भी फ्लोर गैप नहीं है, ओके। जी और डी के बीच में जो है हमारा ए है, ठीक है। जी और डी के बीच में हमारा कौन है, ए है, जी एंड डी के बीच में, ओके। ये भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद ई लिव्स ऑन फ्लोर 3। ई जो है वो 3rd नंबर फ्लोर पर रहता है, ये भी कंफर्म डेटा है आपका। थर्ड पॉइंट जो है ई आपका वो 3rd फ्लोर पे है, ठीक है। तो ई को आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे आपका ई है, और यहाँ पे भी आपका 3rd फ्लोर पे ई है, ठीक है। जी डज नॉट लिव एडजेसेंट टू बी। ई, जी जो है वो बी के एडजेसेंट लिव नहीं करता, ठीक है। जी डज नॉट लिव एडजेसेंट टू बी, ओके। तो यहाँ पे आपको इतना डेटा जो है आपको पता चला। अब आप देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो आप ये देखो कि उसने सबसे पहले क्या बोला, एफ और बी के बीच में 3 लोग हैं। तो एफ आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको क्लियर होता है 1 2 3, और यहाँ पे आपका आ जाता है बी। यहाँ पे भी ऐसे ही देखो, तो 1 2 3 एंड बी, ओके। उसके बाद क्या बोलता है, एडजेसेंट में है बी और एच, ओके। तो बी यहाँ पे है, तो एक बार एच यहाँ पे हो सकता है, और एक बार एच आपका यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। उसके बाद क्या बोलता है आपका कि एक और पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, जी जो है वो 3rd में नहीं है, बी, जी जो है बी के एडजेसेंट में नहीं है। जी जो है बी के एडजेसेंट में नहीं है, तो यहाँ पे आप देखो, जी आपको यहाँ पे नहीं रख सकते, ठीक है। जी आप इस पॉसिबिलिटी में यहाँ रख सकते हो, और इस पॉसिबिलिटी में आप जी को यहाँ रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप देखो 2 का गैप हो गया, तो ये आपका नहीं है, बीच में आपका ए होना चाहिए, तो ये वाली पॉसिबिलिटी जो है वो आपकी रॉन्ग हो गई, ओके। अब इस पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं हम। तो यहाँ पे देखो जी, और फिर यहाँ पे आपका डी, ये वाला पर जी और डी के बीच में आपका कौन है, ए है। ये आपका इतना हो चुका है। सेकेंड फ्लोर में जो बचा हुआ पर्सन है आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच में से, तो यहाँ पे आप देखो आपका सी जो है वो आपका सेकेंड फ्लोर पे आएगा। सी बस आपका लास्ट जो था वो बचा हुआ पर्सन था, ठीक है। तो आपका ये जो पजल है, फ्लोर बेस्ड पजल, ये भी सॉल्व हो गया, और आपको समझ में भी आया होगा कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया। सबसे पहले तो इसका सॉल्व करने का ये तरीका है, तो आपको क्लिक करना है कि इसमें आपको कैसे करना, बिल्डिंग वाइज फ्लोर वाइज जैसे ही वो बोलता है तो आपको कॉलम्स बनानी है और पॉसिबिलिटीज लेके चलनी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज लिया था, तो एक पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पे रॉन्ग हो गई, एक जो पॉसिबिलिटी है आपकी वो ट्रू हो गई, ओके।
तो यहाँ पे आपका ये आंसर जो है हो गया। अब आप यहाँ पे देखो कि पॉसिबिलिटीज लेके चलो और पॉइंट्स को नोट करते जाओ। ठीक है, पॉइंट्स हमने ये नोट किया तो हमको क्लियर हो जाता है कि हमको कैसे कैसे इन पर्सन्स को अरेंज करना है। अब हम आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे। कुछ क्वेश्चन है इसके भी, आप देखो। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स ऑन फ्लोर 6? ओके, फ्लोर 6 में आप देखो कौन सा पर्सन रहता है? डी। ओके, फ्लोर 6 है ये, फ्लोर 6 में डी है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, डी। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आप इसमें कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज ए लिव? ए जो है वो कौन से फ्लोर पे रहता है? ए आप देखो, ए जो है वो 7th फ्लोर पे है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट 7th फ्लोर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो आप। हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन जी एंड एच? जी और एच, जी आपका ये दिया हुआ है। ओके, और एच आपका ये दिया हुआ है। जी और एच के बीच में उसने पूछा है कि कितने पर्सन जो है वो रहते हैं। 1, 2 एंड 3, 3 पर्सन जो है आपकी जी और एच के बीच में है, तो आपका थर्ड राइट आंसर होगा 3। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव ऑन फ्लोर 2? कितने पर्सन जो है फ्लोर 2 में रहते हैं? फ्लोर 2 आपका कहाँ है पे? ये है फ्लोर 2 पे आपका कौन सा पर्सन है? सी। ओके, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा सेकंड ऑप्शन होगा, सेकंड राइट आंसर होगा क्या? सी। ओके, उसके बाद आपका ये वाला और लास्ट क्वेश्चन है आपका इस पजल का यहाँ पे। ठीक है, तो इस पजल को आप देखो। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज बी लिव? बी जो है वो कौन से फ्लोर पे रहता है? बी आपका ये दिया हुआ है और ये आपका 5th फ्लोर पे रहता है। ओके, बी आपका 5th फ्लोर पे रहता है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 5th फ्लोर, थर्ड राइट आंसर होगा। ओके, ये हमने 2 पजल जो है लिया था, एक हमारी लीनियर बेस पजल थी और एक हमारा फ्लोर बेस पजल था। तो हमने इसको दोनों पजल को जो है सॉल्व किया और उसके कुछ क्वेश्चंस किए। तो आपको क्वेश्चन करने में अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो आप इन क्वेश्चंस को और भी इस तरीके के क्वेश्चंस को और भी सॉल्व करें तो आपके पजल जो है वो सॉल्व भी हो जाएंगे। ठीक है, और आप इनके क्वेश्चन के आंसर भी, सारे क्वेश्चन के आंसर आपके आंसर जो है वो ट्रू हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखो, अगर 4 पजल आते हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, एग्जाम में, तो आपको यहाँ पे 4 पजल में 20 क्वेश्चंस होते हैं। हमने 4 पजल अगर सही की है तो आपके 20 क्वेश्चन जो है वो भी सही हो जाएंगे। तो आप पजल को आप डेली ही सॉल्व करिए, तो आपका जो है पजल सॉल्व करने में आपका जो है दिमाग जो है वो चलने लग जाएगा और बहुत ही जल्दी आप पजल को सॉल्व कर जाओगे। ओके, तो आप यहाँ पे पजल को सॉल्व करें। ठीक है, और जो भी आपको समझ नहीं आता है पजल, तो आप अपने मन से इस टाइप की पजल लें और उसको सॉल्व करें, तो आपको अपने आप ही क्लियर होते जाएगा कि हम इस पजल को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में और भी देखते हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।